हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि देखो, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए अब आप लोगों को CUET करके एक टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट के बाद आप लोगों को बड़े जो मतलब कि कॉलेज वगैरह है उनमें आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग जरूर भर देना, क्योंकि अब जो तुमको एडमिशन मिलेंगे वो CUET के थ्रू ही मिलने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ, कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ कि CUET के मतलब क्या है और कैसे है, कितनी फ़ीस है और कब एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ वो आपके काम आ सके। और एग्ज़ाम डेट भी देखो पास में आने वाली है 1-2 दिन में, तो उससे पहले आप सब चीज़ों को जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 फरवरी को आए थे। 12 मार्च जो है इसका जो है लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी है, आपकी 12 मार्च है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने फॉर्म को भरते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम कर दी है, मतलब कुछ आप क्या करेक्शन करना चाहते हो, तो 15 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 से 18 मार्च के बीच में आपका आराम से कर सकते हो। उसके बाद में आपकी जो सिटी है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को 30 अप्रैल 2023 को वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड जो होगा मई के सेकंड वीक में आएगा, मई के सेकंड वीक में, ठीक है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होंगे तो सेकंड वीक में आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट कब हो गया तो ध्यान रखना, ये 21 मई को होगा। 21 मई से लेकर और 31 मई 2023 इसके बीच में क्या रहेगा, हमारा पेपर होने वाला है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, देखो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो आपके पास आज कितना है, डेट आज 8 है, 8, 9, 10, 11, 12, आपके पास 3-4 दिन बचे हुए हैं। इन 3-4 दिनों में आप फॉर्म को ज़रूर भर देना। जिसको भी जैसे कि मान लो हमारे अलीगढ़ के हैं तो जैसे AU में जाना है या DU में जाना है या फिर मान लो BHU में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए आपको अब ये टेस्ट देना अनिवार्य हो चुका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रेस्पॉन्स एंड आंसर की जो आएगी, आंसर की आप लोगों की ऑनलाइन वेबसाइट पर आ जाएगी। वो देखो इनकी जो वेबसाइट है वो ध्यान रखना, वेबसाइट कौन कौन सी है, www.nta.ac.in एक ये है। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये वाली आएगी CUET.samarth.ac.in। इन वेबसाइटों को आप ध्यान रखना, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। और आप लोगों को क्या काम करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेनी हो तो आप इन्हीं वेबसाइट की हेल्प ले। अब बात करते हैं कि जो हमारा CUET का जो पेपर है वो कैसे होने वाला है। तो आपको बता दें CUET का जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब CBT है, आपको कंप्यूटर पर ही टेस्ट देना है। आपको बता दें इसका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न आपके आएंगे। मीडियम कौन सा है, तो मीडियम में आप देख लीजिएगा 13 लैंग्वेज हैं आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। असम है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिशा, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर केस में इधर का जो एरिया है तो इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई ना कोई चुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। और मोस्टली इंग्लिश तो ज़्यादातर सभी चुनते हैं। दूसरा हम आपको लैंग्वेज बहुत सारी और भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। ये आपको एक दिखाई दे रहा है डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12th में पढ़कर आए हो ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। जो भी आप लोगों ने 12th में जो सब्जेक्ट थे वो डोमेन सब्जेक्ट हैं, ये आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट ही ले लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बता दें, नीचे की साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें आप लोगों को जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद में ये मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री, मेंसुरेंस, एस्थेटिक्स, ये सब आ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। तो अब आप लोगों के दिमाग को खुल जाना चाहिए। जैसे मान लो बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी वालों के लिए मैथ बहुत मतलब कि तुमको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अब पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। मार्केट में बुक अगर अवेलेबल निश्चित है आ गई होंगी तो बुक्स लेकर आओ, पढ़ना स्टार्ट करो। कोचिंग नहीं लगाई, कोचिंग लगाओ, कैसे भी करो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, चाहे सेल्फ करो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये ऐसा नहीं है कि खुद से 2-4 दिन में पढ़कर या 10-15 दिन में पढ़कर ये तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को ऑनलाइन के लिए नीचे आपकी वेबसाइट दे रखी है, तो आप इस पर जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए और आगे
देखो सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो किस तरीके से होने वाला है वो भी आप देख लीजिए, जिससे ये है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, है ना। देखो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में लैंग्वेज हैं, 13 डिफरेंट टाइप्स की जो आपको लैंग्वेज दिखाई देंगी, ठीक है। उसमें आपको क्या काम करना है, आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 50 में से 40 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। आइए अगला है सेक्शन बी, ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या काम होगा, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह जो होती हैं, जो इंटर में आपके पास थे उन्हीं को भरना आप, ठीक है ना। आपको बता दें अगर 45 क्वेश्चन आए तो 45 में से आपको 35 करने हैं, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से आपको 40 करने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 3, देख लीजिए सेक्शन 3 को भी आप, काम का है आपका। सेक्शन 3 में आपको क्या काम करना है, इसमें आपके जनरल टेस्ट आएगा, ठीक है। जो जनरल टेस्ट आएगा आपको तो 60 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, 60 में से 50 करना आप लोगों को अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट सेट होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसमें आपकी फ़ीस कितनी जाने वाली है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट तक अगर आप भरते हो तो अगर आप जनरल में हैं तो आपको 750 रुपये, ठीक है। अगर ओबीसी से हैं तो 700, और SC ST या PWBD से या थर्ड जेंडर के हैं तो 650, मतलब 650 आपको देने पड़ेंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, जैसे मान लो विदेश से हैं, तो आप लोगों को 3750 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और आपको बता दें ये ज़्यादातर जो भरा जाता है, ज़्यादातर जो आप लोग भरेंगे, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट तो भरेंगे नहीं, आपको जो भरा जाएगा आपका भरा जाएगा ये वाला, ठीक है, 7 सब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो आप लोगों के जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे, अगर जनरल में हैं तो आपके 1500 जाएंगे, ओबीसी के हैं तो 1400 रुपये, और SC ST के हैं तो आपके 1300 रुपये फीस जाने वाली है, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा सेक्शन, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कि कितने मतलब पैसे आप लोगों के जाने वाले हैं जो आपका पेपर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सिलेबस आपको बिल्कुल आराम से दिखाई दे पा रहा होगा कि सिलेबस को आप आराम से पढ़ लीजिए, किस तरीके से ये पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है। लिटरेचर, नैरेटिव वगैरह, लिटरेटी, एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। डोमेन सब्जेक्ट में जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब कि जो भी क्लास 12th में आपने पढ़े थे वो आपका आएगा। और जनरल टेस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पूछा जाएगा। मतलब इसमें आप लोगों का जीके भी आ गया आपका इसमें, उसके साथ साथ में आपकी रीजनिंग भी इसमें आ गई, और कुछ आपका इसमें मैथ भी आ गया। ये तीनों चीज़ें आप लोगों की इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा स्लॉट वगैरह ये दे रखा है, 21 से लेकर और 31 मई तक आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। 3 शिफ्ट बनेंगी इसकी, स्लॉट फर्स्ट बनेगा, स्लॉट सेकंड बनेगा, स्लॉट थर्ड बनेगा, इस तरीके से होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर कुछ डोमेन सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट स्टडी, कंप्यूटर साइंस, सब नीचे की साइड में देख पा रहे होंगे। आप आराम से पढ़ लीजिए। मैथमेटिकल्स भी दे रखा है, फिजिक्स भी दे रखी है, साइकोलॉजी, संस्कृत, बहुत सारे इसमें दे रखे हैं जो कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपके सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बता दें लैंग्वेज में जैसे आपको सेलेक्ट करनी है तो ये आपकी लैंग्वेज है, कोड भी दे रखा है कि इंग्लिश है, हिंदी है, असम है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, ठीक है ना। दिखाई दे रही होंगी आपको मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी भाषाएं इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं हम किसकी, अब आपके काम की बात करते हैं। देखो अब मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो इस CUET के अंतर्गत आए हैं, है ना। वो भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये है कि आपको पता चल सके। अगर आप इसको देखोगे, ये लीजिए, ये कॉलेज है आपके CUET के अंदर, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपके कॉलेज के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आपका जगह का नाम दे रखा है कि ये किस जगह पर हैं, ठीक है ना। आइए और भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में। लेकिन हाँ अब आपके काम का आ गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हीरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, अलीगढ़ में, और अलीगढ़ से हम हैं, हमारे घर के पास में ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर और भी तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर
जो कि यूपी की में ये भी आपका आ जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये भी है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं इनमें से अगर कोई भी में तुम तैयारी करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप लोगों को ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। चलो, आई थिंक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे मैंने कॉलेज आप लोगों को दिखा दिए, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें बताइए कि आप लोगों का क्या डाउट रह गया है, ठीक है। या आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें बताइएगा। वैसे हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में जो चीज़ें बता दी हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, आप वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। अब तो देखो, अब आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो सीधी सी बात है, इतने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ोगे तो तुम्हें इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ समझाई गई है, क्या चीज़ बताई गई है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, जिससे ये बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनका भी फॉर्म फिलअप हो सके। नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं हो या तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग तैयारी अच्छे से करें और अच्छे तरीके से पेपर करके आएँ और अपना एडमिशन अच्छे कॉलेज में लें। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट